भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा प्रीतम दास साहिब की जय। बाबा सिरो राम साहिब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणेश। तृतीय सुमिरामा शारदा। मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कांटो सभी करे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला। या शुभ्रवस्त्रांगता। या वीणावरदण्डमण्डितकरा। या श्वेतपद्मासना। या ब्रह्मा चतुष्शङ्कर प्रभृतिभे देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंशी विभूषित करात नवनीर्दाभान् पीताम्बराधरबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण। जय जय श्री राधा
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप है, महामोहतम कुंज, जास वचन रवि करण कर, मूकं करोति वाचालं, पिंगलंघ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्री परमानंद माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, तिनके पद बंदन कियो, नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह, वस्तु नौर अनूप, हरिजन को जस गावते, हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो, मत श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दो सुधर, के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे, भगतन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। चार जुगन में भक्त जय, तिनकी पद की धूल, सर्वस्व सिर धर राखियो, मेरी जीवन दो। बार बार बंदन करो, श्रीनाभा भाइन, काढ़ो गाभा वेद को, श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल, पुन मंदो बारंबार, कीन भक्त रस बोधनी, टीका अति सुखकार। हरिज आन विराजियो, हरिज आन विराजियो, कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय, श्री भागवत पुराण की जय, श्री रामायण जी की जय। आइए भक्तमाल में प्रवेश करें। भगवान के 24 नामों का स्मरण एक बार मैं करूं, एक बार आप करें। जय जय मीन बाराह कमठ, नर हरि बल बावन। जय जय मीन बाराह कमठ,
नरहरि बलवान परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत रति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनुवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदैन धनुवंतर। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। भद्रपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पर धरो। पूरी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमने 24 अवतारों में से भगवान के 7 अवतार पूरे किए थे। 8वें अवतार की कथा अभी चल रही है। 7 अवतार मत्स्य अवतार, श्री वारा अवतार, श्री कमठ अवतार, श्री नरसिंह अवतार, श्री वामन अवतार, श्री परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। बोले जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भगवान का अवतार हुआ। भगवान की बाल लीलाएं सुन रहे थे। भगवान के इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन ब्रजवासी तो कर ही रहे थे, पर उन ब्रजवासियों के साथ देवलोक, ब्रह्मलोक और भगवान शंकर, ब्रह्मदेव, सब देवी देवता भी बड़े प्रसन्न मन से भगवान के इस मंगलमय दर्शन कर रहे थे। सब देवी देवता लालायित हो रहे थे कि भगवान के अभी तक के अवतारों में से श्री कृष्ण अवतार एक ऐसा अवतार है जो भगवान इन ब्रजवासियों को खूब लीलाओं का आनंद दे रहे हैं। उत्सव प्रिय ठाकुर है। जन्म लेते से ही इतने उत्सव चालू हो गए। जन्म से ही खूब सारे दैत्यों का भी भगवान ने वध किया। राम अवतार में तो भगवान जब किशोरावस्था में आए, विश्वामित्र जी उन्हें लेकर गए, तब जाके उन्होंने राक्षसों का वध किया। पर भगवान तो यहाँ मात्र 6 दिन के थे और इतने दैत्यों का, राक्षसों का भगवान ने विनाश किया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो जैसे सभी देवी देवता दर्शन कर रहे थे, उनमें से भगवान शंकर, जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है, जब राम अवतार था तब भी भगवान संग हनुमान जी को लेकर खुद मदारी का वेश धारण कर हनुमान जी को बंदर का रूप बनाकर मदारी का खेल दिखाने के बहाने जाके राम अवतार का दर्शन किया।
और भगवान को राम अवतार इतना प्रिय था, भगवान शंकर को राम अवतार इतना प्रिय है। भगवान निरंतर ध्यान में भी जब बैठते थे तो राम राम राम। एक बार माता सती ने पूछा कि आप निरंतर ध्यान में बैठते हैं, भाई आप तो स्वयं निराकार रूप है, आप किसका ध्यान करते हैं? आपको क्यों किसी का ध्यान करने की जरूरत पड़ती है? कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? तो भगवान शंकर ने बताया, मेरे आराध्य हैं राम विष्णु। तो बोले भाई राम कौन से वाले? जिनकी लीला अभी चल रही है, माता सीता ने देखा, माता सती ने देखा कि क्या वही राम आपके आराध्य है जो अभी माता सीता के विरह में रो रहे हैं? ये तो एक मानव प्रवृत्ति हुई कि कोई बिछड़ जाए तो रोते हैं। तो ये कैसे आपके आराध्य हुए? आप जिन्हें आराध्य मानते हैं वो तो एक पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, तो ये आराध्य आपके कैसे हुए? भगवान ने कहा यह सब लीला है। भगवान लीला करने जाते हैं, सब जीवों को शिक्षा मिले, अपने चरित्र से भगवान सबको सिखाना चाहते हैं, इसलिए लीला कर रहे हैं। पर माता सती को संतुष्टि नहीं हुई। माता सती ने कहा, मैं आपके आराध्य श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हूं। भगवान ने कहा, शंकर ने कहा कि नहीं भाई, ये सही नहीं। पर स्त्री हट, उन्होंने कहा जी परीक्षा लूंगी मैं। कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर ध्यान रखना मेरे आराध्य हैं। बोले ठीक है, मैं कोई ऐसी मर्यादा भंग नहीं करूंगी। माता सती ने देखा कि भगवान राम विलाप कर रहे हैं सीता जी के चले जाने पर, तो माता सती माता सीता का रूप बनाकर भगवान राम के आगे गए। इस भाव से कि ये अवतार है तो मुझे पहचान जाएंगे, अगर नहीं पहचाना तो भाई साधारण मनुष्य है। माता सीता का रूप बनाकर प्रसन्न मुद्रा से माता सती श्री राम जी के आगे पहुंचे और श्री राम उधर विलाप कर रहे हैं। माता सीता का स्वरूप देखकर उठ खड़े हुए और जाकर प्रणाम किया। कहा, हे जगत माता, आपने आज इधर आने का कष्ट कैसे किया? माता सती ने विचार किया कि भाई मैं माया हूं, योग माया हूं, मेरा स्वरूप पहचानना किसी आम के बस की बात नहीं। भगवान राम ने पहचान लिया। कथा काफी बड़ी है, पर हमें तो आगे बढ़नी है कथा में, तो थोड़ा शॉर्ट में हम समझे। माता सती परीक्षा लेकर वापस आई। भगवान से कहा कि आपके आराध्य जीत गए। बोले तुमने क्या परीक्षा ली? बताया कि मैं सीता का स्वरूप लेकर गई। भगवान शंकर ने कहा, आप मेरी माता का रूप बनाकर गए, मेरे आराध्य है राम, तो उस हिसाब से मेरी गुरु माता हुई सीता माता। आपने आज मेरी गुरु माता का रूप बनाया है,
तो आज से मैं आपका पत्नी के रूप में परित्याग करता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माता सती को बहुत दुख हुआ और समय बीता, पर भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया था। कथा आगे आती है कि दक्ष प्रजापति माता सती के पिता, उन्होंने हवन यज्ञ रखाया, सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और ये एक लीला भी थी और अपने दामाद को अपमानित भी करना था। माता सती ने देखा सभी देव अपने अपने वाहनों पर चढ़कर जा रहे हैं, और वैसे तो हर कोई अपने रास्ते जाता, पर देखने के लिए कि भगवान शंकर गए हैं कि नहीं, हर कोई कैलाश से होकर जा रहा है। तो माता सती ने देखा सब कहाँ जा रहे हैं, पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले आज आपको पता नहीं है क्या, आपके पिता ने संपूर्ण सृष्टि को भोजन पे बुलाया है। बोले नहीं मुझे पता नहीं। माता सती ने भगवान शंकर से कहा चलो। भगवान शंकर ने कहा बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, भले वो सगा पिता क्यों ना हो, किसी अनुष्ठान में नहीं जाना चाहिए। माता सती ने बहुत जिद करी, भगवान ने रोका कि भाई बिना बुलाए जाने से यश की हानि होती है। हम सोचते हैं ना भाई किसी रिश्तेदार ने, हमें किसी रिश्तेदार के यहाँ आयोजन है, चलो भाई वो बुलाना भूल गया होगा। भाई वैसे आप कभी भी जाएं, पर जब कोई अनुष्ठान हो, कोई उत्सव हो, तो वहाँ पर रिश्तेदारों के वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान शंकर ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं मानी। कहा जैसा तुमको करना हो, उचित लगे करो, मैं तो नहीं आऊंगा। माता सती पहुंची अनुष्ठान में, सभी देवों का उचित स्थान बनाया गया, पर सबसे अनुष्ठान कहीं भी होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान भगवान शंकर का बनता है, पर वहां पे भगवान शंकर का स्थान नहीं बनाया गया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान शंकर का स्थान नहीं बनाया गया। माता सती को देखकर दुख हुआ। माता सती की बहनें वो भी उन्हें चढ़ाने लगी कि क्यों तुम्हारे भूतनाथ नहीं आए, तुम्हारे पति नहीं आए। अपना पति का अपमान होते देख, और देखा जितने भी सब देव वहां बैठे हैं, सब उस अनुष्ठान में आनंद ले रहे हैं, कोई भी भगवान शंकर को स्मरण नहीं कर रहा। माता सती ने कहा भाई जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले जहर पीना था, तो आपने महादेव को याद किया, और आज जब अनुष्ठान में जहां भगवान को पहले याद करना चाहिए, आप सब बिना भगवान के ही अनुष्ठान में बैठ गए हो। माता सती को बहुत दुख हुआ। माता सती ने विचार किया अब मैं इस देह को और नहीं रखूंगी, अपने पति का इतना अपमान में सहन नहीं कर सकती। माता सती ने यज्ञ की अग्नि में जाकर खुद को आहुति दे दी। अब जैसे ही भगवान शंकर को यह पता पड़ा कि माता सती अग्नि में जलकर सती हो गई, यज्ञ में उन्होंने खुद को आहुति दे दी। भगवान शंकर ने वीरभद्र का रूप धारण करके सारा
दक्ष प्रजापति जहाँ अनुष्ठान कर रहा था, सारा यज्ञ भवन तहस नहस कर दिया। दक्ष प्रजापति का गला काट दिया। सब योग की बात थी, एक लीला थी। जो देव वहां पर मौजूद थे उनको सबको सजा मिली, पर जब भगवान का रूप शांत हुआ, भगवान ने दक्ष प्रजापति को वापस बकरे का सर लगाकर जिला दिया कि वो घमंड में था तो बकरा मैं करता है, तो कहा तेरे लिए यही सर अच्छा है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। फिर आगे चलकर माता सती का वही पार्वती के रूप में जन्म हुआ, हिमालय की पुत्री के रूप में भगवान का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो कहने का भाव कि भगवान राम, भगवान शंकर को इतने प्रिय थे कि माता सती ने सिर्फ स्वांग रचा कि माता सीता का मैं रूप बनाकर जाऊं, तो उन्होंने माता सती का त्याग कर दिया। और माता सती का त्याग कर चुके थे, इसीलिए ये लीला हुई कि माता सती ने प्राण त्यागे, पुनः फिर पार्वती के रूप में जन्म लिया, फिर भगवान शंकर ने उन्हें अपनाया। अब कृष्ण लीला चालू हुई तो भगवान यहाँ कैसे छोड़ेंगे। कृष्ण लीला में भी भगवान शंकर, भगवान ने सोचा कि भाई मैं पहले मदारी का रूप बना कर गया था राम अवतार में, तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया था। बाहर ही राम भगवान आए, लीला मैंने दिखाई थोड़े से दर्शन में। आज जो मेरा असली स्वरूप है मैं उसमें ही जाता हूँ। इधर नंदोत्सव चल रहा है, भगवान शंकर पहुंचे अपने उसी औघड़ दानी के रूप में, गले में सर्प, मृगशाला, भभूति पूरी लगी हुई है, भस्म लगे हुए हैं, मुंडमाला पहनी हुई है, जटाएं बिखरी हुई हैं। उस रूप में जाकर नंद भवन का दरवाजा खटखटाया। मैया ने सोचा कोई भिक्षुक आया है, जाकर कुछ अन्न देना चाहा। बोले नहीं, मुझे तो आपके ठाकुर का दर्शन करना है, मुझे आपके लाला का दर्शन करना है। माता यशोदा ने भगवान का स्वरूप देखा ऊपर से नीचे तक, कहा मैं आपको दर्शन नहीं कराऊं। बोले क्यों? बोले आपका रूप इतना भयंकर है कि जब मैं आपका रूप देख रही हूं तो मेरा दिल भी धड़क रहा है। तो मेरा लाला तो छोटा सा है, अभी तो उसने जन्म लिया है, और वो आपका रूप देखेगा तो डर जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस एक बार दर्शन करा दो, मैं चला जाऊं। मना किया। भोले बाबा हट करने लगे, नहीं दर्शन तो कराना पड़ेगा, मैं काफी दूर से आया हूँ, जब तक दर्शन नहीं कराओगे मैं जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा होगे तुम जोगी, पर मैं भी माँ हूँ, स्त्री हूँ, मेरे हट के सामने योगियों का भी हट नहीं चलता। कहा बैठे रहो, जब तक तुम बैठे रहोगे मैं अपना द्वार खोलूंगी ही नहीं। बोले मैया मैं तो कभी जाऊंगा ही नहीं यहाँ से, यहाँ ही डेरा बसाकर बैठ जाऊंगा। बोले जीवन भर बैठे रहो, मैं जीवन भर दरवाजा नहीं खोलूंगी, अपने लाला को अंदर बैठ के ही मैं सब आनंद करवा लूंगी, पर आपके सामने नहीं लाऊं। भगवान ने कहा ठीक है,
देखते हैं मेरा हट चलता है यहाँ आपका। भगवान शंकर नंद भवन के बाहर ही अपना त्रिशूल गाड़ कर समाधि लगाकर बैठ गए। भगवान उस जिस जगह पर नंद भवन के बाहर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए, आस लगाए बैठे, तो भगवान के जैसे नाम पढ़ते हैं ना कि भाई किसी ग्वाले के वहां हो तो गोपेश्वर, जैसे हमारे भगवान का नाम भी गोपेश्वर महादेव है। नीलकंठ महादेव, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर, जैसे भगवानों के नाम पढ़ते हैं तो वहां शंकर भगवान समाधि लगाकर बैठ गए। तो वो वृंदावन में आज तक मंदिर है गोकुल में, आसेश्वर महादेव, आस लगाकर भगवान बैठे भगवान के दर्शन के लिए। भगवान ने कहा मैं हमेशा नंद भवन के बाहर विराजूंगा, और आज तक भगवान वहां विराज रहे हैं आसेश्वर महादेव के रूप में। बोलिए आसेश्वर महादेव की। देखो ये कथा हमें कहाँ कहाँ दर्शन करा रही है। हम भले शारीरिक रूप से वृंदावन नहीं गए, गोकुल नहीं गए, मथुरा नहीं गए, द्वारिका नहीं गए, आसेश्वर महादेव नहीं देखा, गोपेश्वर महादेव नहीं देखा, पर कहते हैं किसी तीर्थ का नाम लेने से सच्चे हृदय से वह तीर्थ हमें वहीं से आशीर्वाद देता है। तो बैठे बैठे भी हम उन तीर्थों का भी स्नान कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान शंकर समाधि लगाकर बैठ गए, आस मन में रखे। अब माता यशोदा बार बार अपनी गोपियों को भेजे, जाकर देख क्या वो योगी गया। गोपी बार बार आकर बताया नहीं अभी बैठा है, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, पर शंकर भगवान तो समाधि कोई शंकर भगवान की ऐसी थोड़ी नहीं कि भाई भगवान कुछ दिनों में थक जाए। और इधर भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण से विनती करी कि हे नारायण, ये कैसा खेल खेल रहे हो, मुझे नंद भवन के बाहर बिठाकर आप अंदर लीला कर रहे हो, कम से कम आप ही बाहर आ जाओ, कोई लीला करके जाओ, कम से कम मैं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा जैसा कहो, जैसी आज्ञा। अब भगवान कृष्ण बाल रूप में रोने लगे, और रोए इतना कि मैया के हाथ ही ना आए। मैया ने सब तरीके अपना लिए, दूध पिलाया, वैद्य को दिखाया, पर भगवान रोना बंद ना करे। भगवान ने उनमें से किसी गोपी को प्रेरणा करी। वो गोपी भक्त मैया यशोदा के पास गई, कहा कि भाई ये कहीं उस योगी का प्रताप तो नहीं जो बाहर दर्शन करने बैठा है, ऐसा करो एक बार उस योगी को दर्शन करा दो। मैया मना करने लगी, हट करने लगी, पर निरंतर भगवान कृष्ण को रोते देख आखिर मैया ने कहा चलो ठीक है, कहती हो तो एक बार दर्शन करा दूंगी, पर जाके उस योगी से बोलो दूर से ही दर्शन करे, मेरे लाला को एक बार दूर से देखकर चला जाए। बोले ठीक है। अब दो चार गोपियां मिलकर भगवान शंकर के पास पहुंची, कहा कि योगी सुनो, हमने
आपके दर्शन की व्यवस्था कर दी है, आपको दर्शन हो जाएगा, पर दर्शन आपको दूर से करना पड़ेगा। भगवान ने कहा वो सब मैं कर लूंगा, आप मुझे बस लेकर चलो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान शंकर समाधि से उठे, नंद भवन का दरवाजा खुला, भगवान शंकर अंदर पहुंचे। इधर भगवान जोर जोर से रो रहे थे। जैसे ही भगवान शंकर अंदर पहुंचे, भगवान कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और किलकारी मारकर हंसने लगे। वही कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान किलकारी मारकर हंसने लगे। पीछे से घंटी तो उठा के अब मैया के मन में विश्वास हुआ कि ये योगी सिद्ध है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। माया उठा के इधर रख दो। भाई सबसे विनती है, आप माथा टेकें, या तो गुल्लक में डालो या आगे पात्र रखाए उसमें। कभी भी एकदम भगवान के मुंह पे कोई भी वस्तु नहीं रखते, चाहे भोग की हो, चाहे आप किसी भी रूप में भगवान को कोई वस्तु चढ़ा रहे हो। हम सोचते सीधे भगवान की गोद में ही, जेब में ही डाल दें। नहीं भाई, दान पात्र रखे हैं, आप उसमें डालो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो ये कथा कहाँ थी? शंकर भगवान दर्शन करने पहुंचे। भगवान भी प्रसन्न हुए, भगवान शंकर भी प्रसन्न हुए। दर्शन करते करते भगवान ने कहा दर्शन हो गए, अब आप गोद में आओ। तो गोद में आने के लिए कहा तो मैया ने फिर, अब जैसे मैया ने भगवान को छुपाने की कोशिश करी, भगवान कृष्ण फिर रोने लगे। गोपियों ने कहा नहीं भाई, आप दो योगी। भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को गोद में उठाया, गले से लगाया और वापस मैया को दे दिया। कहा खूब खूब आशीर्वाद आपके बालक को, आपका बालक हमेशा चिरजीवे और खूब लीला करे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब इधर से भगवान शंकर भी आशीर्वाद लेकर भी गए और खूब आशीर्वाद देकर भी गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होते गए। जितने बड़े होते जाए उनकी शैतानियां और बढ़ती जाए। ठाकुर जी अब गलियों गलियों में घूमते और भगवान के अब कुछ मित्र बन गए। मधुमंगल, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्री दामा, सुबल। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। भगवान एक दिन अपने मित्रों के साथ बैठे थे। भगवान ने अपने मित्रों से कहा कल हम यज्ञ करेंगे। मित्रों ने पूछा भाई यज्ञ क्यों? बोले नंद बाबा रोज पूजा के स्थान पर बैठकर होम करते हैं, हवन करते हैं, ताकि उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे, घर परिवार में खुशहाली रहे। तो भाई हम सब बालकों को अच्छी बहू मिले, अच्छी घरवाली मिले। अब भगवान है कितने साल के? 3 साढ़े 3 साल के। अब वो अपने ग्वालों को, अपने दोस्तों को कह रहे हैं
कि हम हवन यज्ञ करें ताकि हमें घरवाली अच्छी मिले। ग्वाल सब तैयार हो गए, बोले ठीक है। अब भगवान ने घेरा बनाकर एक बैठ गए। दूसरे दिन खूब सारी पत्तियां इकट्ठी कर ली, उन पत्तियों में आग लगा ली, कुछ पत्तियां सूखी हाथ में ले ली, सबको बांट दी कि सब स्वाहा स्वाहा करते जाना। और भगवान शंकर और भगवान कृष्ण बीच में पंडित जी बनकर बैठ गए। अब 3-3.5 साल के, उनको मंत्र तो कोई आता नहीं था। तोतली भाषा में ओम जन जम बम करे और आखिरी में कहे स्वाहा, सब ग्वाल डाले। ऐसे कर कर कुछ देर उन्होंने हवन किया। तो भगवान के सखा मधुमंगल ने कहा भाई हवन तो हो गया, पर मैंने सुना है कोई भी हवन हम करते हैं वो सफल तभी होता है जब भंडारा हो, ब्राह्मण भोज हो। बिना ब्राह्मण भोज, बिना हवन, बिना ब्राह्मण भोज, बिना भोजन हवन सफल नहीं माना जाता। देखो भाई, भगवान कर बाल लीला रहे हैं, पर उसमें भी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कोई भी हवन अनुष्ठान हो बिना ब्रह्म भोज, बिना संत भोज पूरा नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भगवान ने कहा भाई हमने तो हवन नकली का किया है। तो ग्वाल वालों ने कहा हमें कौन सा ब्रह्म भोजन असली का करना है, हम भी नकली का कर लेते हैं। अब टोली बनाई पूरे ब्रज में, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी पंडित थे, सबके घर एक एक करके गए कि कल हमारे घर भंडारा है, नंदोत्सव, नंद भवन में उत्सव रखा हुआ है, यज्ञ पूरा हुआ है। तो उस यज्ञ के पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में वहाँ भंडारा रखा है, ब्रह्म भोज रखा है, सभी आकर पधारना। ऐसे कर कर पूरे ब्रज में लगभग 2-3 हजार ब्राह्मणों को न्योता देकर आए। अब जैसे ब्राह्मणों को पता पड़ा कि नंद भवन में ब्रह्म भोजन है, तो सारे जो ब्राह्मण थे वो नंद बाबा का स्वभाव जानते थे। तो उन्होंने एक दिन पहले से ही ब्राह्मणियों को, पंडिताइनों को मना कर दिया कि आज हम भोजन आज से नहीं खाएंगे। बोले क्यों? कि भाई नंद भवन में भंडारा है, नंद बाबा जबरदस्ती भी इतना खिलाते हैं, इतना खिलाते हैं कि 2-3 दिन खाने का मन ना करे, और उसके बाद घर के लिए भी बांध कर देते हैं, और इतना अन्न के साथ धन भी दान करते हैं। तो इसलिए भाई हम आज एक दिन पहले से व्रत रखेंगे ताकि कल अच्छे से खा पाए। खुद तो व्रत रखा, ब्राह्मणियों को भी व्रत रखाया, अपने बच्चों को भी व्रत रखाया कि हम सह परिवार चलेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब ऐसे कर कर पूरे ब्रज में खबर फैली कि कल नंद बाबा के यहाँ ब्रह्म भोजन है। तो जो गोप ग्वाले थे उन्होंने भी सोचा ब्राह्मणों का भोजन है तो उसके बाद में हमें भी तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा, हमको नंद बाबा छोड़ेंगे थोड़ी नहीं, जो ब्राह्मणों का शीत प्रसाद होगा हम थोड़ा वो खा लेंगे। ऐसे कर कर पूरा ब्रज इकट्ठा हो गया। अब सुबह सुबह धीरे धीरे कर कर 1-2 कर कर हजारों की भीड़ नंद बाबा के घर के बाहर लग गई। अब इधर मैया यशोदा और नंद बाबा तो अपने नंद बाबा पूजा में लगे हुए हैं और माता यशोदा अपने घर के काम में, दरवाजे बंद पड़े। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाए
शोर गुल्ला होने लगा। मैया ने कहा भाई क्या हुआ है, आज इतना शोर किस बात का हो रहा है। जाकर दरवाजा खोला, दर्शन हुए, जहां तक नजर जाए वहां तक ब्राह्मण ही ब्राह्मण, संत ही संत। दौड़ के अंदर गई, नंद बाबा को बुलाया, भाई बाहर देखो, संत ब्राह्मण और पूरा ब्रज आकर हमारे घर के बाहर आ गया। भाई कोई बात है क्या, जाकर उनसे पूछो। नंद बाबा भी पहुंचे, सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया, दंडवत किया, हाल चाल पूछा। फिर पूछा आप सब कैसे आए, अब बताओ आपको न्योता मिले कि चलो भाई भक्ति धाम में आम भंडारा है और आप सब आकर पहुंच जाओ, और हम आपसे सवाल है भाई क्यों आए हो, जवाब दे पाओगे? कहोगे कि भंडारा खाने आए। अब ब्राह्मण सब आपस में सोचने लगे कि भाई भंडारे में बुलाया है और कह रहे आप क्यों आए हो। तो किसी ग्वाले ने जाकर कहा भाई ब्राह्मणों से आप ऐसा पूछ रहे हो, आज ब्रह्म भोजन है आपके वहां। नंद बाबा ने कहा भाई किस बात का ब्रह्म भोजन, मुझे ही पता नहीं है। अरे बोले आपका लाला पूरे ब्रज में ढिंढोरा पीट के आया है कि घर में यज्ञ हुआ है, अनुष्ठान पूरा हुआ है, आज घर में ब्रह्म भोजन है। अब जैसे ही कहा लाला देकर आया निमंत्रण, समझ गए कि ये कोई शैतानी करके आया है। नंद बाबा ने सबको उचित स्थान दिया बैठने को, कहा विराजो, और सीधे गए अपने लाला के पास। बुलाया, लाला समझ गए कि पूरी टोली आ चुकी है। लाला ने झट से अपने दोस्तों को बुलाया, कहा कि मैं अकेले मार क्यों खाऊं, सबने साथ में हवन यज्ञ किया है, सबको प्रसाद भी साथ में मिले। सब दोस्तों को बुला लिया, सखाओं को बुला लिया। पूछा लाला से कि भाई ये क्या किया। बोले हमने तो भाई कोई असली में थोड़ी नहीं बुलाया था, हमने हवन यज्ञ नकली का किया था, वैसे न्योता भी नकली में देकर आ गए। ये ब्राह्मण ऐसे ही फालतू में सही में उठ के आ गए। समझना चाहिए, बच्चों ने बोला है, बच्चों की बात कोई सच होती है क्या? तो बोले अब क्या करें? बोले अब क्या करना है, जैसे हमने नकली हवन किया, न पंडित था न कोई हवन सामग्री थी, वैसे ही आप इनको नकली में भोजन करा के भगा दो, पत्तल दोने लगा दो और कहो कि भाई ये मालपुड़ा रखा है, ये रसगुल्ला रखा है, ये दाल बाटी रखी है, ये चावल रखा है, ये रोटी रखी है, खाकर नकली में चले जाएंगे। अब एक तरफ से क्रोध तो आए, पर लीला पे हंसे भी। और मैया यशोदा लग गई अपनी सेवा में। मैया यशोदा ने भोजन बनाया और सभी ब्राह्मणों को, सभी ब्रजवासियों को खूब खिलाया, खूब आनंद कराया। अब मैया ने लाला के कान पकड़े और कहा कि भाई तुम न्योता दिया कोई बड़ी बात नहीं है, पर आकर मुझे पहले बता दिया। बिना बताए किसी को लाता है, वो डर पे कोई भी संत ब्राह्मण आए हम भोजन ना दे पाए तो वो अपराध होगा। कानून का भाई अब बोलूंगा तो पहले आपको बता दूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान अब और बड़े हुए तो और भगवान की शैतानी बढ़ी। भगवान एक दिन अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे और खेल खेल में अपने एक मित्र श्री दामा, जो एक गरीब ब्राह्मण थे, खेल खेल में थोड़ा सा धक्का दे दिया और वो श्री दामा जाकर बहुत दूर गिरा। अब श्री दामा जोर जोर से रोने लगा कि मैं आज से तुमसे बात नहीं करूंगा। पहले तो उसे मनाया, प्यार से मान गया, फिर कहा कि भाई
भाई ब्रज के ग्वाले हो, इतना क्या कमजोर शरीर बना के रखा है, कुछ खाओ पियो, स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। क्या ब्रज के ग्वाले होकर तुम ऐसे कि एक धक्के से इतनी दूर जाकर गिरे हो? मैं देखो आपसे बार बार मैं पूछता हूँ, वृंदावन गए हो, मथुरा गए हो, तो आप कहते नहीं गए। जाओ वृंदावन मथुरा जाओ, वहां के जो पंडे हैं ना, आज भी हम हाथ में 50 ग्राम 100 ग्राम रबड़ी ले लेंगे ना, तो कहेंगे भाई एक टाइम का खाना हो गया। पर वहां के पंडे पुजारी आज भी 5-5 6-6 किलो रबड़ी एक साथ खा जाते और कहते ये तो सिर्फ अभी हमारा हल्का फुल्का नाश्ता हुआ है। और ये मेरी आंखों देखी बात है। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। तो भगवान ने कहा भाई ग्वाले हो, कुछ खाओ पियो। तो श्री रामा ने कहा भाई कहां से खाए पिए, हमारे घर में कुछ बचता ही नहीं। तुम तो राजा के बेटे हो, नंद बाबा पूरे ब्रज के गोकुल के राजा हैं, तुमको तो खूब दूध दही माखन घी खाने को मिलता है, हमारे घरों में ये चीज नहीं है। अरे बोले कैसे नहीं है? गोकुल में हर घर में 1000 गाय है और नंद बाबा के पास 9 लाख गाय है, इसीलिए वहां का नाम गोकुल है। 1000 गाय घरों में घर में है और तुम कह रहे हो खाने के लिए दूध दही माखन नहीं है। बोले लाला सब गैया है, दूध दही माखन घी हमारे घर पे भी होता है, पर जो मथुरा का राजा है कंस, वो कर के रूप में हमारे घर का पूरा दूध दही माखन घी ले लेता है और इन दूध दही घी माखन की सिर्फ एक एक मटकी हमारे घर में बचती है। अब उस एक दूध एक घी की मटकी को हम बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं, वो भी ढंग से नहीं हो पाता। अब विचार करो, उसका हम व्यापार करें कि हम खुद खाएं। तो ब्रज में किसी की भी घर में एक दूध दही घी माखन की माटी के अलावा ये 4 मटकियां ही हर किसी ग्वाले के घर में है, तो हमें खाने को कुछ कहां से मिलेगा? भगवान ने कहा ये सही नहीं है, इस चीज पे रोक होनी चाहिए। भगवान ने सोचा मैं तो अभी तो बालक हूं, अभी कंस को मारने का समय नहीं आया है, तो कुछ ऐसा करें जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भगवान ने कहा कल से हम चोर मंडली बनाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। और भाई चोर मंडली का नाम भी है, बोलो जय श्री कृष्ण। बाल गोपाल चोर प्रसार मंडली, ये भगवान की चोर मंडली का नाम है। तो सबने कहा भाई चोर मंडली क्यों? बोले जो दूध दही माखन हमारा है हमें भी खाने को ना मिले तो भाई किस काम का, और हम अपना ही दूध माखन चुरा कर खाएंगे तो अपनी चीज की कोई चोरी थोड़ी नहीं होती है। बहुत बार कथाकारों से हम सुन लेते भाई भगवान को माखन प्रिय था इसलिए चोरी करते, नहीं। माखन प्रिय होता भगवान को तो 9 लाख गाय गैया थी, भगवान के पास खाने के लिए खूब था। जो भगवान ने ग्वालों के यहाँ गोपियों के यहाँ चुराना शुरू किया वो उनके भले के लिए किया। अब भगवान ने उन्हें समझाया कि जितना दूध दही माखन बने सब अपने घरों में रखो, और बन के जब कंस के सिपाही आएंगे चोरी करने उससे लेने, उससे पहले सब हम खा लेंगे,
चोरी कर लेंगे, बंदरों को खिला देंगे, भालुओं को खिला देंगे, पर उस कंस को ले जाने नहीं देंगे। और जो वो ले भी जाएगा तो रास्ते पे चलकर सब मटकियां फोड़ देंगे। उसके हाथ, जो अनाधिकारी है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। भगवान यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। तो भगवान ने चोर मंडली बनाई तो सब मना करने लगे, नहीं भाई हम भूखे मर जाएंगे पर चोरी नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है भाई, आज के बाद से हम सखा नहीं, तुम अपना घर संभालो, हम अपना संभालेंगे। तो भगवान को देखा भाई भगवान नाराज हो रहे, तो कहा ठीक है भाई, बोले जाकर सबसे पहले अपने घर में चोरी करो, प्रैक्टिस करो। भाई कोई नई चीज चालू करते तो सोचते ना पहले हम घर में प्रैक्टिस करें तो उसके बाद बाहर अपनाएंगे। तो सब ग्वालों को आज्ञा करें कि जाकर अपने अपने घरों में चोरी की प्रैक्टिस करो। फिर भाई प्रैक्टिस तो नहीं कहा होगा, हिंदी में कहा होगा जाकर, क्या कहते हैं प्रैक्टिस को? अभ्यास। जाकर अभ्यास करो और फिर अगले दिन से हम पूरे ब्रज में चोरी करेंगे। बोले ठीक है। सारे ग्वाल तैयार हुए घर में चोरी करने के लिए। यहाँ भगवान शंकर ने कहा, मैं, और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भी, देखो आज भगवान शंकर भी कथा में आकर बैठ गए हैं। तीसरी चौथी बार भगवान का नाम बार बार आ रहा है। ये पक्का मानो कि भगवान शंकर भी कथा बैठकर प्रेम से सुन रहे हैं, तभी बार बार उनका नाम निकल रहा है। बोली शंकर भगवान की। तो भगवान कृष्ण ने सोचा मैं मुखिया हूं, अब सबसे पहले मैं ही अभ्यास करूं। भगवान चुपके से सुबह सुबह उठे, उठकर देखा मैया रसोई बनाने में, रसोई घर में बैठी है। धीरे से गोरस भंडार, जहां दूध दही माखनों की मटकियां भर भर के 9 लाख गैयाओं के द्वारा जो गोरस निकलता था, उस भंडार में गए और देखा ये भंडार भरा पड़ा है। अब भगवान गए, धीरे धीरे से जैसे आवाज ना हो, और एक मटकी में से भगवान ने ढक्कन हटाया, हाथ भरा और भोग लगाने लगे। अब माखन जब हाथ में भरकर खा रहे थे, भगवान की नजर गई सामने एक खंबे पर। उस खंबे पर मणि लगी हुई थी। उस मणि में भगवान ने पहली बार अपना प्रतिबिंब देखा, अपना स्वरूप देखा, पहली बार अपने आप को आईने में देखा। अब जैसे हमने अपने घरों में बच्चों को देखा होगा, जब बच्चे छोटे होते हैं पहली बार अपना रूप आईने में देखते हैं तो एकदम हैरान होते हैं कि सामने कौन है, अपने रूप से ही बात करने लगते हैं। तो वैसे ही भगवान तो बाल लीला कर रहे हैं, तो अपनी लीला में इतना खो गए कि खुद ही नहीं पहचान पाए सामने, तो अपने स्वरूप को जोर से चिल्लाने लगे, कौन है तू? मैंने तो कहा था ग्वालों को अपने अपने घरों में चोरी करो, और तू पहले ही दिन मेरे घर आकर चोरी कर रहा है, और मेरे सामने खड़े होकर तू इतना मजे से चाट चाट कर माखन खा रहा है। जोर जोर से अपने प्रतिबिंब को डांट रहे हैं। मैया ने आवाज सुनी कि
किससे बात कर रहा है तक चिल्ला चिल्ला के, कौन आ गया। ढूंढते ढूंढते मैया पहुंची, देखा कि भगवान माखन की मटकी के आगे माखन भी खाते जा रहे हैं और सामने अपने प्रतिबिंब को डांट रहे हैं, कौन है तू, चोर है, चोरी करने आए मेरे घर, जाकर अपने घर चोरी कर, फिर कल से हम अलग अलग घर जाएंगे पर आज अपने घर में चोरी करनी है। मैया सारी बातें सुने तो समझ में नहीं आया, पर मैया को अच्छा बहुत लगा। थोड़ी देर खड़ी रही और फिर धीरे से दबे पांव जाकर कान्हा को पकड़ा कि ये क्या कर रहा है। और भगवान बातें बनाने में इतने उस्ताद, कहा कि मैया ये हमारे घर चोरी करने आया माखन, मैं इसे रोक रहा हूं। मैया ने कहा ठीक है भाई, तू रोक रहा है ये तो समझ गई, पर तेरे हाथों में माखन कैसे लगा हुआ है। चोरी वो कर रहा है तो उसके हाथों में माखन होना चाहिए, तेरे हाथों में माखन कहां से आया। बोले वो तो मैंने खुद अपने हाथों में मक्खन लगाया। बोले क्यों। बोले आपने ये जो कंगन पहना है ना, तो इन कंगनों को जब मैं बाहर जाता हूं पहन के, धूप में मेरे हाथ जलते हैं, तो मधुमंगल ने बताया कि इन पे तो मक्खन लगा लेगा तो तेरे हाथ नहीं जलेंगे। मैया ने कहा ठीक है भाई, तेरे हाथ नहीं जलेंगे तो ये तेरे मुंह पे मक्खन कैसे लगाए, तेरे होठों पे मक्खन कैसे लगाए। भगवान खा रहे थे तो लगा था। अरे बोले ये तो एक मक्खी आ गई, उस मक्खी को मैं भगा रहा था तो यहाँ माखन लग गया। मैया ने कहा भाई ठीक है, मैं भी तेरी माँ हूं। खोला उनका मुंह। बोले मक्खी तो बाहर बैठी थी कि अंदर बैठी थी। बोले मक्खी तो बाहर थी, पर जब मैंने यहाँ मक्खी भगाई, माखन मुंह पे लग गया, तब तेरे हाथों का माखन इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट है कि मैं रोक ही नहीं पाया। मैंने झट से मुंह खोला, जीभ से सारा माखन चाट लिया ताकि तेरा बनाया हुआ माखन व्यर्थ ना हो। मैं चाहता तो पहुंच देता, पर तेरा माखन व्यर्थ हो जाता। मैया ने पहले तो गले से लगाया, खूब लाड प्यार किया, पर फिर मैया ने कहा भाई ये तो ठीक है, तूने इस प्रकार से माखन खा लिया, पर खबरदार आगे से घर पे चोरी करके माखन खाया है तो। भगवान मन ही मन कहने लगे अब घर पे तो सिर्फ मैंने अभ्यास करा है, चोरी तो मैं पूरे ब्रज में करूंगा। मन ही मन कहने लगे, सामने नहीं कहा। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। कहने लगे भाई मैं माखन आज के बाद नहीं चुराऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या। बोले एक शर्त पे शादी, और एक शर्त पे मैं चोरी नहीं करूंगा, मेरी आप शादी करवा दो। अब भगवान मैया बोले भी है इतना सा, बार बार कभी हवन यज्ञ कर रहा है बैठ के मेरी शादी हो जाए, कभी माखन चोरी के बदले भी बोल रहा है। बोले चाहिए क्यों तुझे बहू। बोले मेरे सखा सब बताते हैं कि जब बहू आती है घर में, घरवाली आती है तो सारा काम वो करती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे को भी आप छोटी सी घरवाली लेकर दो, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, छोटी सी हो जिसे मैं अपने जेब में रखकर अपने साथ गैया चराने ले जाऊं। मैं तो एक पेड़ के पास में बैठ जाऊंगा, वो बैठ के गैया चराएगी और मैं आराम करूंगा, फिर आकर मेरे पेड़ दबाए।
तो सूरदास जी ने पद में कहा, 100 खाऊं, 100 यानी कसम, 100 खाऊं पर घर न जाऊं, अब मैं ना करूंगो चोरी। पर सांची कह दे कब लाएगी, तू मोको दुल्हनिया गोरी। गोरी सी हो सुधर छोटी, सुवासरी नाक आंख मोटी मोटी। तोते छिपाए मुंह घूंघट में, मुस्काए जाए थोड़ी थोड़ी। 100 खाऊं पर घर न जाऊं, अब मैं ना करूंगो चोरी। थोड़ी सी बात और सुन ले, गोपिन पे मंगल गवाए दे। कहने लगे गोपियों को बुलाओ और मंगल गीत गवाओ। लाए दे बाबा ते कह मोको, चढ़िवे को सुंदर घोड़ी। 100 खाऊं पर घर न जाऊं, अब मैं ना करूंगो चोरी। सुन एक बात तो ही समझाऊं, दाऊ को संग ले न जाऊं। भाई मेरे मंगल गीत गवाओ और मेरे को एक सुंदर दुल्हन दिलाओ, पर एक बात सुन लो, जब मेरा ब्याह होने वाला हो न, तो दाऊ को एक भवन में बंद करके चलना कमरे में। बोले क्यों? बोले दाऊ गोरे हैं और मैं काला हूँ। भाई ऐसा ना हो कि देखे भाई गोरे को माला पहना दे, मुझ काले को छोड़ दे, तो इसलिए दाऊ को शादी में नहीं लेके चलेंगे। सुन एक बात तो ही समझाओ, दाऊ को संग न ले जाओ। मोई गोरा दुल्हा बना दीजो, कहूँ हसेनवा की छोरी। और मुझे जब तैयार करो तो गोरा दूल्हा बनाना, काला दूल्हा मत बनाना, खूब गोरा कर देना, ताकि वहां पर जो गोपियां हो मेरे ऊपर हंसे नहीं। गोरी सी दुल्हन लाऊंगा, अब मैं बरसाने जाऊंगा। बरना बनी रसिया श्याम, जाए लकीरी जे नवल किशोरी। 100 खाऊं घर पर घर न जाऊं, अब न करूंगा मैं चोरी। भगवान ने लीला कर कर अपनी मैया से कहा कि मुझे छोटी सी दुल्हनिया ला दो, तो अब मैं चोरी नहीं करूंगा। बोली जय श्री कृष्ण। अब भगवान ने स्वयं के घर में चोरी करी, आगे ग्वालों के घर में, एक एक गोपी के घर नित्य जाकर भगवान ने खूब सारी चोरी करी। अब देखो जैसे हमने अभी तक की लीलाएं सुनी हैं, आगे भी बहुत सारी लीला है। तो कृष्ण अवतार को हमें मन नहीं हो रहा है कि जल्दी आज पूरा करें। कल एक दिन और हम भगवान की मधुर लीलाओं का दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे 24 अवतारों में बढ़ेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।